तो आपके पास भी इस तरीके से पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिनको कि आप लोग ना ही पहनना चाहते हैं और ना ही किसी भी इस्तेमाल में है, तो दोस्तों ये इधर उधर टंगी रहती हैं, पड़ी रहती हैं। कबर्ड हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा मैसी लगता है इन पुरानी साड़ियों से। तो आज इनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आपकी ये पुरानी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर सी चीज़ बना करके तैयार कर देंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द से आपको बहुत ही सुंदर सी चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस कहीं से भी पसंद आएगी ना, अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें इस तरीके की कोई भी साड़ी ले लेनी है और साड़ी लेने के बाद इसको हमें करना क्या है फ्रेंड, देखिए ये जो इस तरीके से फ्रंट वाला पोर्शन होता है ना, इसको हमें इस तरीके से फैला लेना है और फिर उसके बाद हमें इनकी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो हमें कितनी चौड़ी पट्टी निकालनी है, देखिए इतनी चौड़ी, ये देखिए आप देख सकते हैं। उंगल की सहायता से मैं आपको बता रही हूँ, उंगल की सहायता से ये इतनी चौड़ी हमें पट्टी निकाल लेनी है। ये देखिए, तो इतनी चौड़ी हमें पट्टियाँ निकालनी है। तो इतनी चौड़े पे हमें मतलब निशान लगा लेना और निशान लगाने के बाद फिर इतनी चौड़ी पट्टियाँ हमें इसमें से निकाल लेनी है। तो चलिए ये पट्टियाँ निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं इनका हमें करना क्या है। देखिए फ्रेंड, हमने इतनी चौड़ी पट्टियाँ निकाल ली हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इतनी चौड़ी पट्टियाँ हमें निकाल लेनी है। और इन पट्टियों को निकालने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान टिप्स है, बहुत ही आसान सी चीज़ है जो आपको हम बना करके दिखाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि हमने कौन सी चीज़ बना करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्टीशन है, इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगा देना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से इस तरीके से क्लॉथ क्लिप इसमें अटैच हो जाएगी और क्लॉथ क्लिप लगा देने के बाद इसे हमें छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो है ना, इसको सारा हमें इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद अब इसमें बुनाई करेंगे। इसमें हमें बुनाई करना है। तो बुनाई हम ना ही सलाई, ना ही कुरसुइया, ना ही सुई धागा, ऐसे ही आपको हम उंगली की सहायता से बुनाई करके आपको दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि हमने कैसे बुनाई करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और इस तरीके से राउंड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें राउंड करना है और राउंड करने के बाद ये इस तरीके से हमें इसमें निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया है कपड़े को, फिर इस तरीके से हमें राउंड करना है, फिर इस तरीके से हमें निकाल लेना है। बस इसी तरीके से हमें बुनाई करते जाना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी एक चोटी बन करके तैयार हो जाएगी दोस्तों। देखते ही देखते ये देखिए आपको कुछ भी सिलाई वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही खूबसूरत सी चोटी आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी सुंदर सी चोटी बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको वीडियो में, तो इतनी सुंदर सी चोटी बनना स्टार्ट हो जाती है। इसको इसी तरीके से हमें चोटी बनाना है। देखा आपने, ना ही सिलाई ना बुनाई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही सुंदर सी चोटी बनना भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए इसको पूरी इसी तरीके से हम चोटी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इतना हमने बना लिया है, थोड़ा सा और रह गया है। तो जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें ना, आप उतना बड़ा बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने छोटा सा ही बनाया है, बहुत बड़ा सा नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था नहीं। अगर आपके पास एक साड़ी है ना, तो आप एक साड़ी को इस तरीके से बना सकते हैं। और लास्ट में देखिए हमें करना क्या है, इस तरीके से जो राउंड है ना, इसमें इस तरीके से ये कपड़े को हम डाल देंगे और फिर जो ये आगे का पोर्शन है इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इस तरीके से इधर से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मतलब कि अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं, खुल के निकलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, तो बेकार नहीं होगा। अभी तो इसमें हमें सिलाई भी लगानी है,
ये देखिए बहुत ही सुंदर सी चोटी बन करके तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर आपके पास जो मतलब लंबे कपड़े नहीं है ना, कटे कटे से हैं, तो आप इस तरीके से जॉइंट लगा सकते हैं। सिलने के बाद पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ जॉइंट लगा हुआ है। ये देखिए मैंने कई जगह पे जॉइंट लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से नोट लगा करके जॉइंट कर लिया है मैंने कपड़े को। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी बन करके इस तरीके से तैयार हो जाती है चोटी। अब इस चोटी का हमें करना क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जो क्लॉथ क्लिप हमने लगाई थी, अब हमें इसको निकाल देना है और जो ये पोर्शन है ना, इसको दोबारा से इसमें हमें अटैच कर देना है इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी हद तक पक्का हो जाएगा और निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इतनी बड़ी रस्सी का चोटी वाली जो हमने बनाई हुई है आपको बताते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड अब हमें ले लेना है सुई और धागा। तो मैंने यहाँ पे पतला धागा लिया हुआ है, आप चाहें तो मोटा धागा भी ले सकते हैं। और ये बड़ी वाली सुई लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड अब हमें ये जो हमने चोटी बना करके रखी हुई है ना, इसको अब हमें करना क्या है, ये इस तरीके से हम उठाएंगे और इस तरीके से इसका ये देखिए इस तरीके से अंडा आकार का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से अंडा आकार का हमें शेप दे देना है। ये इस तरीके से हमें शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें शेप देना है। और अब हमें करना क्या है बताते हैं। तो इस तरीके से हमें सुई और धागा लेना है और इस तरीके से दोनों को हमें अटैच करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही करिएगा, तो आपसे बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। दोस्तों देखिए इसमें सिलाई और कुरसोइया का काम तो नहीं है, लेकिन सुई धागे का काम है, क्योंकि बिना सुई धागे के हम सिलेंगे कैसे, है ना। तो सुई धागे का तो इसमें काम लगने वाला है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा काम है, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सुई धागा लगेगा, टाइम लगेगा, घंटों लगेगा ना, घंटों नहीं लगने वाले, बहुत ही आसानी से ये सिलाई भी हो जाती है। और देखने में तो इतना ज़्यादा खूबसूरत ये लगता है, जब देखिएगा कितनी आसानी से ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हमने लास्ट तक यहाँ तक बनाया था, इसको तो हमने ये इस तरीके से सिलाई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें हमें ऐसे ये इसमें हमें इसको घुमा देना है। ये देखिए इस तरीके से घुमा देंगे और इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये इसी तरीके से सेम प्रोसेस से इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो ज़्यादा कोई भी ताम झाम नहीं करना, बस आप इसको आराम से देखिएगा। जब आप आराम से देखेंगे ना, तो आपसे बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो वो चीज़ें आपसे बनती नहीं हैं, फिर आप बोलेंगे कि हमने आपको सही से बताया ही नहीं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि हमने कैसे कैसे आपको स्टेप बताया है ना। तो चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारा पायदान बन चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए अंडा आकार का हमने बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको गोल चौकोर जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, आप उस तरीके से इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने ऐसे ही ये देखिए इसको अंडा आकार में बना करके तैयार किया है।
जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसका कलर भी अच्छा लग रहा था और ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। तो बस इसी तरीके से हमें बना लेनी है और लास्ट में गांठ हमें लगा देनी है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बन करके डोरमेट तैयार हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं पीछे साइड का कितना सुंदर लग रहा है, ये देखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आई होप दोस्तों ये डोरमेट की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये डोरमेट की वीडियो पसंद आई हो कहीं से भी ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।